अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान के मायनाज लेजेंडरी बैट्समैन जावेद मियांदाद साहब ने आज एक मीडिया मतलब वो एक फंक्शन अटेंड कर रहे थे और उसके बाद फिर ऑब्वियसली मीडिया ने उनसे मुख्तलिफ सवालात पूछे। पाकिस्तान के जो अब अपकमिंग है कि जो डेस्टिनेशन है विच इज़ वर्ल्ड कप इन इंडिया, उस हवाले से उनसे बात की गई कि पाकिस्तान की टीम पर कितना प्रेशर होगा, बाबर आजम पे कितना प्रेशर होगा, इंडिया में हो रहा है वर्ल्ड कप और फर्स्ट टाइम ये लोग जा रहे हैं। तो ये सेड और बहुत अच्छी खैर उन्होंने वैलिड बात करी कि कोई प्रेशर नहीं होता है। आपको जहाँ पे भी आप जाओ, कहीं पे भी दुनिया में चले जाओ, आपको खेलना है, वही आपको क्रिकेट खेलनी है, वही आपको बैट से बॉल को हिट करना है। तो इसमें कोई प्रेशर नहीं होता है और आप है कि अपनी नॉर्मल क्रिकेट खेलते हो और कोई प्रेशर वाली बात नहीं है। ना बाबर आजम पे कोई प्रेशर है, ना टीम पे कोई प्रेशर है कि इंडिया में खेल रहे हैं तो क्या इंडिया में क्या लेग ब्रेक बॉलर ऑफ ब्रेक कराएगा, क्या है कि राइट हैंड का जो बॉलर होगा वो लेफ्ट हैंड से तो नहीं कराएगा। क्रिकेट सारी दुनिया में वही होती है इस साइड और है कि उसी तरह से खेली जाती है। आपको बस कंडीशन टू कंडीशन अपनी जो टेक्निक है उसमें थोड़ी सी ट्यूनिंग करनी पड़ती है और क्योंकि एक ही टेक्निक के साथ आप पूरी दुनिया में नहीं खेल सकते। हर जगह पे आपको थोड़ी सी टेक्निक में अपनी ट्यूनिंग करनी पड़ती है। सो राइट की साइड की ऑब्वियसली प्रेशर तो कुछ नहीं है बिकॉज वही क्रिकेट खेलनी है हमें, वही हमें है कि बैटिंग करनी है, वही बॉलिंग करनी है, वही लेग ब्रेक बॉलर लेग ब्रेक ही कराएगा ना, इस साइड के वो ऑफ स्पिन तो नहीं कराएगा। And rightly said, I totally agreed with him. और कोचेस के हवाले से उन्होंने कहा कि कोचेस को लेके आओ, कोचेस से पूछो कि वो क्या कर रहे हैं। एक पॉइंट पे सबको एग्री होना चाहिए, कोचेस हों या प्लेयर्स हों, कैप्टन, सबको एक पॉइंट पे सब का फोकस होना चाहिए। एक पॉइंट पे सब है कि इत्तेफाक भी रखते हों, ये मेन चीज़ होती है। और उन्होंने कहा कि फ़ॉरेन कोचेस हमारे कभी भी इतने ज़्यादा कामयाब नहीं रहे हैं। आप जो लोकल कोचेस होते हैं वो ज़्यादा सही होते हैं और है कि ज़्यादा वो अच्छे तरीके से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। और उनकी क्रिकेट उनके फ़ॉरेन जो भी कोचेस होते हैं ओबियसली वो बाहर के होते हैं प्लेयर्स, मोस्टली सीना नेशंस में से होते हैं जो एक्स क्रिकेटर्स होते हैं। तो उनका जो खेलने का स्टाइल था वो पहले भी, यानी जब वो खेलते थे, अब तो ओबियसली वो रिटायर हैं, कोचिंग की तरफ आ चुके हैं, बट वो जब वो खेलते थे जब भी उनकी अलग माइंडसेट होती थी, उनकी अलग अप्रोच होती थी और पाकिस्तानी वे अलग है क्रिकेट खेलने की। तो ही थिंक्स यानी जावेद मियांदाद साहब का सोचना ये है कि फ़ॉरेन कोचेस पाकिस्तान के लिए कभी भी फ़ायदेमंद नहीं हो सकते हैं। और कोचेस को के हवाले से उन्होंने कहा भी, मीडिया में यही कहा गया कि वो तो काउंटी में बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई कोचेस को लेकर आओ। खैर इसके हवाले से भी पीसीबी ने जवाब दे ही दिया कि वो डायरेक्टर एंड ऑल दैट। खैर डायरेक्टर हैं कि कुछ भी हैं, अव्वल तो वो खैर कोच के तौर पे ही आए हैं और अब खाली पर्दा डालने के लिए उन्हें डायरेक्टर बना दिया। बट डायरेक्टर हैं कि जो भी आपको टीम के साथ होना चाहिए। आप जब अपनी ले रहे हो, सैलरी ले रहे हो, $1 मिलियन ले रहे हो आप, तो वाई यू आर नॉट विद द टीम। आपको टीम के साथ होना चाहिए। टीम एक बड़ा टूर्नामेंट खेली थी एशिया कप का, आई डोंट नो वर्ल्ड कप के लिए भी मोहतरम आते हैं कि वहीं पर हमारी अपनी जो काउंटी लेके बैठे होंगे। एनीवेज है कि कोचेस के हवाले से उन्होंने कहा कि कोचेस को बताने की ज़रूरत है और उन्होंने कहा कि सब बॉलर्स एक ही तरह से बॉलिंग करते हैं। स्पिन को, जैसे हमारे जो बैट्समैन स्पिन को इतना अच्छा नहीं खेलते। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हाथ से रीड करनी पड़ेगी और वही है कि बॉलर के पास क्या चीज़ होती है। अगर एक पेसर है तो उसके पास क्या होती है चीज़ें, क्या वैरायटीज़ होती हैं उसके पास। इन स्विंगर है, ऑफ स्विंगर है और उसके पास ये वो यॉर्कर करेगा, वो बाउंसर करेगा, वो गुड लेंथ पे बॉल करेगा। इसके अलावा तो उसके पास और कोई वेरिएशन नहीं, वो स्लो रन भी करेगा। इसके अलावा उसके पास और कोई अलग तरह की डिलीवरी नहीं है। और अगर लेग ब्रेक बॉलर भी है तो वो लेग ब्रेक करेगा, वो टर्न करेगा, वो गुगली करेगा, वो आपको फ्लाइटर वन यानी स्ट्रेट भी देगा। और इसके अलावा उसके पास भी कोई वैरायटी नहीं है। इसी तरह से ऑफ ब्रेक बॉलर का भी यही है। तो आपको जस्ट बॉल को रीड करना है, जब वो हाथ से निकल रही है, जब आपको स्पिनर की बॉल को रीड करना है। और यही चीज़ कोचेस को सिखानी चाहिए। कोचेस से पूछा जाए कि वो क्या कर रहे हैं। और यही उन्होंने कहा कि थिंक टैंक जो है उसकी ज़्यादा लैक कर रही, उसमें पाकिस्तान टीम ज़्यादा लैक कर रही है। और यही उन्होंने कहा कि क्रिकेट पूरी दुनिया में एक जैसी होती है, क्रिकेट चेंज नहीं होती है कि लेग ब्रेक बॉलर ऑफ ब्रेक नहीं कराएगा एंड ऑल दैट। तो इंडिया से खेलने में और इंडिया में खेलने में कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए और ना ही प्लेयर्स कोई प्रेशर लेने वाले हैं।
और उन्होंने कहा कि आपको अपने आप को परफेक्ट करना है। वही बात है कि पेसर्स अपने हिसाब से बॉलिंग करेंगे, स्पिनर्स अपने हिसाब से बॉलिंग करेंगे और आपको अपने हिसाब से बैटिंग करनी है। जैसे आपको ट्यूनिंग अपनी करनी है, मुख्तलिफ कंडीशन के हिसाब से आपको अपनी टेक्निक में थोड़ी सी ट्यूनिंग करनी है एंड दैट्स ऑल। आपको पूरी दुनिया में एक ही तरह से खेलना है। और इसके अलावा भी उन्होंने बाबर आजम की कैप्टनसी पे उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि टीम की ओवरऑल पूरी टीम जिम्मेदार होती है। जब जीतते हैं तो भी जब पूरी टीम को क्रेडिट जाता है, तो हारते हैं तो भी पूरी टीम ही जिम्मेदार होती है। बॉलर की गलती है कि उसने क्यों पूरे बॉल कराए, फील्डर की गलती है कि उसने क्यों मिसफील्ड करी, बैट्समैन की गलती है कि उसने क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। तो हर एक चीज़ का मलबा बाबर पे डाल देना, ही सेड, वो सही नहीं है। कोई भी कैप्टन हो, ना सिर्फ उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ बाबर की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल कोई भी टीम अगर हारती हो तो उसमें जस्ट कैप्टन की ही वो नहीं होती। खैर दोबारा उनसे ये बात है कि घुमा फिरा के पूछी गई कि बॉलिंग चेंजेस ऐसे होते हैं या फील्ड प्लेसमेंट ऐसी होती है, तो उन्होंने भी यही कहा कि हर चीज़ में पूरी टीम जिम्मेदार होती है, ना कि जस्ट अकेला कैप्टन, जो कि उन्होंने सही कहा। और खैर इसके बाद उन्होंने कहा कि किसी को भी किसी चीज़ की कोई ज़रूरत होती है ना, कोई भी अगर आपकी टेक्निक में प्रॉब्लम आ रही है, हमारे प्लेयर्स की टेक्निक में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी उन्हें एक्सरसाइज किसी तरह की भी प्रॉब्लम है, तो आपको अपने क्रिकेटर से, एक्स क्रिकेटर से उनसे पूछना होता है। उन्होंने डीन जोन्स की मिसाल दी कि डीन जोन्स को लेग ब्रेक खेलने में बहुत मुश्किल हो रही थी पाकिस्तान के अगेंस्ट। 2 दिन का या कुछ 3 दिन का गैप था और है कि फिर इसके बाद पाकिस्तान का उनसे मैच था, तो वो फ़्लाइट लेके गए सिडनी, वहाँ पे ग्रीक चैपल से उन्होंने क्या कॉन्वर्जेशन की, शायद किस तरह की उन्होंने कॉन्वर्जेशन की, क्या उन्होंने ग्रीक चैपल ने डीन जोन्स को टिप दिए थे कि इसके बाद फिर वो जब हमारे अगेंस्ट अगला मैच खेले तो उन्होंने 100 किया। उन्होंने लेग ब्रेक को भी बहुत अच्छे से रीड किया और अच्छे से लेग ब्रेक बॉलिंग को खेला। तो वही बात है कि आपको अगर कोई भी प्लेयर हो गया, अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने जो भी एक्स क्रिकेटर्स हैं या जो भी इस फील्ड में बेहतर है, आप उससे पूछ सकते हो। प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। सो राइटली सेड। और उन्होंने कहा ही है कि खैर बहुत सारे लोग, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हमें तो अपने हीरोज़ की, अपने लेजेंड्स की कदर करना बिल्कुल ही नहीं आती, तो कमेंट सेक्शन में यही था कि मोहतरम अपनी तरफ इशारा करें एंड ऑल दैट, यानी अपने आप को कोच बनाने की तरफ इशारा करें एंड ऑल, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। जावेद मियादाद साहब की मैं दिल से बहुत इज़्ज़त करती हूँ। ही इज़ द ओनली लेजेंड आई बिलीव राइट नाउ जो है कि टीम को सपोर्ट करते हैं, जो कि वैलिड बात करते हैं। वरना बहुत से लेजेंड्स को वी ऑल नो कि वो अपने एक लेजेंडरी बबल में रहते हैं और उससे निकलने को वो इतने अरसा गुजर जाने के बावजूद भी तैयार नहीं है। और बट ये जो जावेद मियादाद साहब हैं वो बिल्कुल ही लॉयल हैं और उन्होंने जो बात करी है वो बिल्कुल हकीकत पे मबनी करी है। एंड ये बात नहीं है कि वो अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं या वो अपने आप को कोच बनाने के लिए कह रहे हैं। दैट्स नॉट डन, और इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। हमें अपने लेजेंड की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं आती है। खैर दैट वाज इट फ्रॉम द कॉन्वर्जेशन ऑफ जावेद मियादाद साहब। और बहुत ही वैलिड ऑब्वियसली उन्होंने बात की, टीम को भी सपोर्ट किया, बाबर को भी सपोर्ट किया। एंड वर्ल्ड कप जो इंडिया में हो रहा है उस पर भी कहा कि टीम पे कोई प्रेशर नहीं है, टीम को प्रेशर नहीं लेना चाहिए और ना बाबर के ऊपर कोई प्रेशर है। सो ही राइटली सेड एंड आई एम फुली एग्रीड विद हिम। आपकी इसके बारे में क्या आपकी पॉइंट ऑफ व्यू हुए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।